मॉर्निंग मित्रों, मेरे विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान का बात करने वाले हैं आप लोगों से। जैसा कि आपको पहले भी हमने वीडियो आप लोगों को जीव विज्ञान पर दिया है, और वह जो हमारा टॉपिक है, जो मेरा पाठ है, उस पाठ का नाम है पोषण। फिर हम पोषण पर ही बात करने वाले हैं, और उसके आगे जितना हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में, उससे हम आगे बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए, 10th एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है। आज हम बात करने वाले हैं पाचन क्रिया। आज हम बात करने वाले हैं पाचन क्रिया के बारे में, यानी मुख्य रूप से हम पाचन के बारे में बात करने वाले हैं कि पाचन का मतलब क्या होता है। पोषण से ही रिलेटेड ये चीज़ है, क्योंकि पोषण में हम भोजन की बात करते हैं और पाचन में हम भोजन को पचने का बात करेंगे। पचना का अंग्रेजी में डाइजेशन कहते हैं। डाइजेस्ट का मतलब होता है पाचन, कि जो हम भोजन करते हैं या कोई भी जीव भोजन करते हैं, तो उस भोजन को हमारे पेट के अंदर, हमारे उदर के अंदर उसको जाकर डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद हमारे शरीर में ऊर्जा का प्राप्ति होता है, और उसी का मतलब मुख्य रूप से पोषण होता है। और ऊर्जा के प्राप्ति हो जाने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, उस अपशिष्ट पदार्थ को हम अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद यही क्रिया हमारे जीवन में, हर जीवों के जीवन में बार बार चलता रहता है कि हम भोजन करते हैं, हमारे शरीर में पचता है, पाचन होता है। इसी के बारे में हम आज विस्तार से आप लोगों से चर्चा करना चाहते हैं। तो पाचन का मतलब क्या होता है? पाचन का मतलब होता है कि जो भी हम भोजन करते हैं, जो भी हम अपने शरीर में भोज्य पदार्थ को, खाने की वस्तु को अपने शरीर में हम ले जाते हैं, उसका अत्यंत सूक्ष्म अणुओं में तोड़कर उससे पोषण तत्व का, पोषक तत्व का ग्रहण कर लिया जाता है। इसको हम लोग मुख्य रूप से पाचन कहते हैं। अब आइए, हम पाचन की बात करने से पहले हम बात करने जा रहे हैं जीव के बारे में, क्योंकि ये इसी से संबंधित टॉपिक है कि अगर इसको नहीं समझा जाता है तो हम लोगों को ज्ञान अधूरा रह जाएगा। तो सबसे पहले हम जीव को, लिविंग क्रिएचर की बात करेंगे कि लिविंग क्रिएचर जो है ये क्या है। तो जो जीव है, जो जंतु है, सजीव है। जीव में दो प्रकार के जीव होते हैं, वनस्पति होते हैं और जंतु होते हैं। तो जीव में हम बात करने वाले हैं जंतु का, कि जो जंतु होता है उसमें पाचन कैसे होता है। तो पाचन की क्रिया को जानने के लिए हम अभी आ रहे हैं जीवों के प्रकार पर। तो इस प्रकार से जंतु को यहाँ पर पाचन की क्रिया समझने के लिए हम जंतु को दो भागों में बांटने जा रहे हैं। किस लिए? पाचन की क्रिया समझने के लिए। पहला है हमारा एक कोशिकीय जीव, और दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। इसको जो बांटा गया, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, तो ये कोशिका के आधार पर, जैसा कि नाम से ही आपको पता है कि इसको जो हम बांटे हैं वह कोशिका के आधार पर बांटा गया है। कि कोशिका के आधार पर जीवों में कोशिका क्या है, इसकी हम चर्चा दूसरे वीडियो में करेंगे, जिसमें हम केवल कोशिका के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। उसकी शुरुआत से लेकर के सभी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम पाचन क्रिया की बात कर रहे हैं, तो हम अभी केवल पाचन क्रिया के बारे में बात करेंगे, केवल उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो अब आइए, जंतु कोशिका के आधार पर, इसको बांटने का जो मेरा आधार है, वह आधार हमारा मुख्य रूप से कोशिका है। हम लोग इसको हम सेल पर ही बांटेंगे। तो
ये जो हमारा कोशिका के आधार पर जंतुओं को दो भागों में जो बांटा गया, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, दो भागों में बांटा गया। तो दो भागों में जब बांटा गया तो एक कोशिकीय जीव जो होता है उसमें मात्र एक ही कोशिका होती है, और बहुकोशिकीय जीव जो होता है उसमें बहुत कोशिका होता है। फिर अब एक सवाल आती है कि भाई एक कोशिकीय जीव में तो एक ही कोशिका होती है, लेकिन बहुकोशिकीय जीव में बहुत कोशिका होता है। तो बहुत कितना, मेनी का मतलब बहुत होता है, लेकिन संख्या कितना है? तो बहुत का मतलब ये होता है कि जीव जिस आकार का होता है, जीव जिस संरचना का होता है, उसी संरचना के आधार पर जो है कि जीवों में कोशिकाएं होती है। तो कितनी कोशिकाएं हो सकती है? तो एक अंदाज के अनुसार आपको बताया जा रहा है, मनुष्य में बताया जा रहा है कि किसी मनुष्य का अगर वजन, किसी भी मनुष्य का वजन, एक मनुष्य का वजन अगर, वजन मतलब द्रव्यमान, अगर 60 केजी है, अगर किसी मनुष्य का, किसी भी मनुष्य का वजन अगर 60 केजी का है, तो उसमें 60 गुने 10 के पावर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, मील, 10 मील पर डे, यानी 10 के पावर 16, यानी हमारा इतना कोशिका पाया जाता है। तो इसी प्रकार अगर उनका वजन कम हो, आकार छोटा हो, तो इसी प्रकार वजन जो है कि धीरे धीरे वजन के अनुसार, शरीर के आकार के अनुसार कोशिकाओं की संख्या कम और ज़्यादा होता रहता है। इसके बाद एक शॉर्ट में हम बात कर लें कि अब कोशिका के बारे में आपको बता दिया कि बहुकोशिकीय मतलब कोशिका बहुत है। तो बहुत है तो बहुत कितना है, तो मैं एक अंदाज आपको बता दिया। लेकिन जहाँ पर एक कोशिका है तो वहाँ तो भाई एक ही कोशिका है, उसमें अब कोशिका कितना है इसकी कोई चर्चा नहीं है, अब एक ही कोशिका है। तो जब एक ही कोशिका है तो इसमें एक कोशिकीय जीव होती है, उसी कोशिका के सहारे उसका सारा क्रियाकलाप होता है। आइए कुछ जीवों का हम आपको उदाहरण देते हैं जो कि बहुत प्रचलित है उस कोशिका का। इसमें हमारा उस एक कोशिकीय जीवों में हमारा आ जाता है पहला नंबर में सबसे प्रचलित अमीबा। एक कोशिकीय जीवों में सबसे प्रचलित जीव है अमीबा, और वह अमीबा जो है वह एक कोशिकीय जीव है। इसके बाद दूसरा प्रचलित जीव आता है पैरामीशियम। पैरामीशियम आता है। ये दो जीव मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव है जो कि प्रचलित रूप में आता है। आइए मैं अमीबा के बारे में बात करता हूँ कि यहाँ पर अमीबा जो है, अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। ये अमीबा आपका हो गया क्योंकि इसका कोई आकार नहीं है। अब एक कोशिकीय जीव है, इसी कोशिका के आधार पर, उसी कोशिका के आधार पर सारा क्रियाकलाप करता है। अमीबा भोजन करता कैसे है, उसके शरीर में भोजन जाता कैसे है? तो यहाँ क्या होता है कि जब अमीबा अपने भोजन के नज़दीक रहता है तो एक गड्ढा सा बन जाता है, उसके शरीर में एक गड्ढा सा बन जाता है, जो कि आपको मैं यहाँ पर फिगर स्वच्छ रूप से दिखा रहा हूँ। इसकी अमीबा का चित्र हो गया इसकी, और यहाँ पर जब इसको बन जाता है, ये जो क्या कहते हैं, एक गड्ढा की तरह बन जाता है, इसको हम लोग कहते हैं कूटपाद। इसका नाम क्या है याद रखिएगा, मैट्रिक परीक्षा में आपको पूछेगा कि अमीबा जो भोजन ग्रहण करती है उस भाग का नाम क्या है, तो उस भाग का नाम क्या है, तो उस भाग का नाम है कूटपाद। और इसके बाद यह धीरे धीरे क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा आके फंस जाता है और वह बंद हो जाता है। बंद होकर धीरे धीरे जब यह आती है तो यहाँ पर एक गोलाकार संरचना बन जाता है,
जिसका नाम है रसधानी, जिसका नाम है रसधानी। तो रसधानी नाम है, तो इसको रसधानी में क्या होता है? तो रसधानी में मुख्य रूप से भोजन का पाचन होता है। ये जो भोजन पकड़ाया है उत्पाद के द्वारा, उसको कैच किया गया है, पकड़ा गया है, वह रसधानी में पहुंच जाता है और रसधानी में अमीबा का भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। आपको मैट्रिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमीबा में एक कोशिकीय जीव जो अमीबा है उसमें भोजन का पाचन कहाँ संपन्न होता है? तो आपको बताना होगा कि अमीबा में भोजन का पाचन रसधानी में संपन्न होता है और भोजन ग्रहण कहाँ से किया जाता है? तो उत्पाद से किया जाता है। इसी प्रकार बहुत अनेक और भी एक कोशिकीय जीव है जिसमें आपको भोजन का पाचन होता है। अब आइए हम चलते हैं बहुकोशिकीय जीवों में कि बहुकोशिकीय जीव जो होता है जिसमें बहुत से कोशिका होती है और उसकी बहुत संख्याएं हैं कोशिका का, उसमें भोजन का पाचन कैसे होता है? तो थोड़ा सा एक शॉर्ट में एक बात और बता दूं आपको कि कोशिका के बाद का जो संरचना होता है उसका नाम है उत्तक टिश्यू। क्या नाम है? उत्तक। और उत्तक के बाद का जो बाद है उसका नाम है अंग तंत्र। अंग तंत्र, अंग बनता है और अंगों के समूह से अंग तंत्र बनता है। इसका बात हम करेंगे अगले वीडियो में। अंग तंत्र है। तो हम बहुकोशिकीय जो जीव होता है उस जीव में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष प्रकार का अंग तंत्र बना होता है। अंग तंत्र का मतलब कि हमारे शरीर में अनेक अंगों के समूह को मिलाकर एक जैसा कार्य करने वाला एक सिस्टम बनाई जाती है, उसको हम लोग अंग तंत्र कहते हैं। तो हमारे मनुष्य के शरीर में या बड़े जीवों के शरीर में गाय, भैंस, कुत्ता, सियार, बकरी इत्यादि के जो क्या कहते हैं जो शरीर होता है उसमें पाचन तंत्र बना हुआ है। उसी को हम पाचन तंत्र को अंग तंत्र कहेंगे, क्योंकि पाचन तंत्र इसलिए कहा गया क्योंकि वो पाचन का काम करता है। श्वसन तंत्र इसलिए कहा गया क्योंकि उसे श्वसन का काम करता है। इसी प्रकार हमारे शरीर में और भी तंत्र है जिसके द्वारा अनेक अलग अलग कार्य संपादित किया जाता है। तो अभी हम उन सब चीज़ों के बारे में नहीं जाएंगे, हर चीज़ की सेपरेट वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। और हम अभी केवल पाचन तंत्र का बात करेंगे कि बहुकोशिकीय जो जीव है, इस बहुकोशिकीय जीव में पाचन के लिए एक पाचन तंत्र बनाया होता है और उस पाचन तंत्र के सहारे हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है। तो आपको ये चीज को जानना है कि पाचन तंत्र, हम तो अभी सभी जीवों का पाचन तंत्र के बारे में बारी बारी से बात होगी, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ 10th क्लास सिलेबस, 10th के सिलेबस के अनुसार हमें मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में बात करना है। तो आइए हम मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में बात करते हैं कि आखिर मनुष्य का जो पाचन तंत्र है वह कैसे काम करता है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से हम जानते हैं कि मनुष्य का पाचन तंत्र कैसे काम करता है। फिर हम आगे चलेंगे और इसके वीडियो के सहारे से आप लोगों को हर प्रकार के ज्ञान उपलब्ध कराएंगे। तो पाचन तंत्र और किसका? तो मनुष्य। हम लोग मनुष्य के पाचन तंत्र का बात करने जा रहे हैं कि मनुष्य के जो पाचन तंत्र होता है उसमें क्या क्या होता है। तो अब मैं इसमें केवल बात करूंगा कि मनुष्य की पाचन तंत्र, मैं पहले बता दूं कि पाचन तंत्र मीन्स अंग तंत्र और अंग तंत्र मीन्स अंगों का समूह। पाचन तंत्र मीन्स अंग तंत्र और अंग तंत्र मीन्स अंगों का समूह। तो सबसे पहले जान लीजिए इस वीडियो में कि आपको मनुष्य के पाचन तंत्र में कौन कौन से आपको अंग मिला हुआ है। तो सबसे पहला अंग का नाम है जिसको मुख गुहा कहा गया है। मुख गुहा यानी मुंह कह सकते हैं।
इसके बाद मुख गुहा के बाद उसके बाद दूसरा जो पार्ट है वह है गरासनी। फिर तीसरा जो पार्ट हमारा है वह है गरास नली। गरासनी है, गरास नली है, दोनों में अंतर है। सबको हम बारी बारी से आपको बताएंगे कि गरासनी गरास नली क्या है, मुख गुहा, सबकी अलग अलग सेपरेट वीडियो मिलेगा। जिसका विस्तार कम है उसको 2-4 करके बताऊंगा, जिसका ज़्यादा विस्तार है उसको एक एक करके बताऊंगा। गरास नली के बाद हमारा आ जाता है आमाशय। आमाशय के बाद हमारा आ जाता है छोटी आंत। फिर हमारा आ जाता है बड़ी आंत। यानी हमारे अंग तंत्र में इतने, पाचन तंत्र में हमारे इतने अंग मिले। एक साइड का और इस सभी का एक साइड का एक अंग है जिसको यकृत बोला जाता है। यकृत, जिससे हम लोग लीवर कहते हैं। लीवर, जिसको हम लोग लीवर के नाम से जानते हैं, यकृत। तो भोजन जो हम लोग सबसे पहले भोजन को जो हम लोग खाते हैं, अपने शरीर में जिस भोजन को हम लेते हैं उस भोजन को सबसे पहले हम मनुष्य जो है सबसे पहले अपने मुख गुहा के आधार, मुख गुहा से उसको हम चबाते हैं। चबा के गरास नली के द्वारा आमाशय में आता है। उसके बाद छोटी आंत बड़ी आंत से होते हुए और भी बीच में कुछ संरचनाएं हैं जिसका हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से यही है। मुख्य रूप से इतना ही है और इतना ही से आपका पूरा पाचन तंत्र बना है। लेकिन फिर हम बारी बारी से जब चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में आप लोगों को बारी बारी से चर्चा कर रहा हूँ और आगे अगला वीडियो में बारी बारी से चर्चा करके आप लोगों को हम हर चीज़ों के बारे में बहुत ही बारीकी तरीक़ा से, ये पाचन तंत्र के मुख्य अंग माने जाते हैं। इन्हीं के द्वारा हमारा पाचन होता है। कैसे होता है, क्या किसका काम है, कौन क्या करता है, इन सारे चीज़ों को बारे में हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। तब तक के लिए